नमस्कार। हमारे आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस कमाल के लेकिन बिल्कुल अदृश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी मानो थम सी जाएगी। हम शायद ही कभी इस पर गौर करते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये नेटवर्क हमारे चारों तरफ मौजूद है। जरा सोचिए, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आपका मोबाइल फोन बिना किसी तार के इंटरनेट से कैसे जुड़ जाता है, या फिर किसी बड़े ऑफिस में बैठे लोग बस एक क्लिक से पल भर में एक दूसरे को बड़ी बड़ी फाइल्स कैसे भेज देते हैं? इन सब जादुई लगने वाले कामों के पीछे की असली साइंस है कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी भारी भरकम टेक्निकल टर्म या शॉर्ट फॉर्म में उलझने से पहले हमें बस इतना समझना है कि कंप्यूटर नेटवर्क असल में डिवाइस और कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होता है। एक ऐसा ग्रुप जो डेटा और प्रिंटर्स जैसे रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने के लिए एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये समझ लीजिए कि ये वो डिजिटल पुल है जो हमारी सारी डिजिटल बातचीत को मुमकिन बनाता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही सिंपल और क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे लैन यानी लोकल एरिया से, फिर बढ़ेंगे मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया की तरफ, उसके बाद वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, और आखिर में हम इन तीनों की स्पीड और कवरेज का एक क्विक कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अब इस टेक्निकल नाम को अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखते हैं। आपके घर में लगा हुआ वाईफाई इसका सबसे परफेक्ट और सिंपल एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा लोकल कनेक्शन है जो एक ही टाइम पर आपके फोन, आपके लैपटॉप और आपके स्मार्ट टीवी को आपस में भी जोड़ता है और इंटरनेट से भी। है ना कमाल का जादू, जिसे हम बिना सोचे रोज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि लैन एक बहुत ही छोटे ज्योग्राफिकल एरिया के लिए डिजाइन किया जाता है, और क्योंकि एरिया छोटा होता है इसलिए इसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ही जबरदस्त होती है। इसे लगाना काफी सस्ता है और यह पूरी तरह से प्राइवेट होता है। लेकिन हाँ, एक कैच है, इसकी रेंज लिमिटेड होती है, और अगर आपका मेन सर्वर या राउटर डाउन हो गया तो आपका पूरा का पूरा लोकल नेटवर्क ठप पड़ जाएगा। अब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो चूंकि लैन एक बहुत ही कंट्रोल्ड और प्राइवेट स्पेस में होता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना काफी आसान है। कोई बाहरी इंसान आसानी से आपके नेटवर्क में नहीं घुस सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम नेटवर्क का दायरा बढ़ाते हैं, हमारे सामने सिक्योरिटी के एकदम नए और बड़े खतरे आने लगते हैं। और यही हमें ले जाता है हमारे दूसरे पॉइंट पर, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं। मैन को आप एक बहुत बड़े जाल की तरह समझ सकते हैं जो शहर के कई सारे छोटे छोटे लैंड्स को आपस में जोड़ देता है। पूरे शहर में फैली आपकी ब्रॉडबैंड सर्विस या फिर केबल टीवी का नेटवर्क इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। ये पूरे शहर के हजारों घरों, स्कूलों और ऑफिसों को एक साथ कनेक्ट कर देता है। इस बड़े स्केल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़े बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही शानदार काम करता है। इसकी स्पीड भी मॉडरेट से लेकर हाई तक होती है। लेकिन क्योंकि ये पूरे शहर को कवर कर रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इसे सेटअप करने का खर्च लैन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, और इसे मैनेज करने के लिए बड़ी कंपनियों या सरकार की जरूरत पड़ती है। और हाँ, यहीं पर सिक्योरिटी और ऑपरेशंस का गेम पूरी तरह से बदल जाता है। देखिए, घर के वाईफाई को सिक्योर करना एक बात है, लेकिन पूरे शहर का डेटा मैनेज करना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। इसके लिए आपको हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स और बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स की जरूरत होती है। अब आते हैं नंबर 3 पर, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हमें वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अल्टीमेट और सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना हो तो वो और कुछ नहीं बल्कि इंटरनेट है। जी हां, इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा वैन है जिसने दुनिया के हर एक कोने को, हर देश और महाद्वीप को एक इनविजिबल डिजिटल धागे से बांध रखा है। इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है ग्लोबल कनेक्टिविटी। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आप वहां से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट्स और बहुत लंबी टेलीफोन लाइंस जैसे पब्लिक नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसे सेटअप करना और मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा महंगा है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इतने बड़े दायरे की वजह से इसकी स्पीड एक्चुअली एक छोटे लैन नेटवर्क के मुकाबले कम होती है। क्योंकि सोचिए, डेटा को समंदर के नीचे बिछी केबल्स और हजारों राउटर से होकर जो गुजरना पड़ता है। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। जब आप एक छोटे प्राइवेट और कंट्रोल्ड लैंड स्पेस से निकलकर ग्लोबल पब्लिक नेटवर्क यानी वैन पर आते हैं, तो आपका नेटवर्क पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। और बिल्कुल इसीलिए
ग्लोबल स्केल पर हैकिंग और डेटा चोरी जैसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं। चलिए अब नंबर 4 पे आते हैं, स्पीड और कवरेज की तुलना। ये टेबल बहुत ही ब्रिलियंटली इस चीज को समराइज करती है कि नेटवर्क का दायरा और उसकी स्पीड का आपस में क्या कनेक्शन है। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे नेटवर्क का कवरेज एक छोटे से कमरे से बढ़कर पूरे शहर और फिर पूरी दुनिया तक फैलता है, वैसे वैसे डेटा ट्रांसफर की टॉप स्पीड कम होती जाती है। मतलब लॉजिक बहुत सिंपल है, एरिया जितना बड़ा होगा नेटवर्क उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। तो अगर हम इसे समराइज करें, लैन आपके घर और ऑफिस के लिए है, मैन आपके शहर के लिए है और वैन इस पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। ये तीनों ही आज के हमारे डिजिटल युग की रीढ़ की हड्डी हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते जरा इस सवाल पर सोचिएगा, जब भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसा लेगा तो पृथ्वी और मंगल के बीच डेटा ट्रांसफर करने वाला वो इंटरप्लैनेटरी नेटवर्क कितना विशाल और कितना कॉम्प्लेक्स होगा, है ना सोचने वाली बात। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।